गुड मॉर्निंग ऑल। मैं नीलेश, विंस एकेडमी बिलासपुर से। तो हम आज देखते हैं अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, जो हमने डिस्कस किया था सिलेबस वाले क्लास में। तो हमने सिलेबस में जैसे डिस्क्राइब किया था कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो रहेगा अर्थव्यवस्था के बारे में एक सामान्य परिचय। तो चलिए हम अर्थव्यवस्था के बारे में एक सामान्य परिचय से ही अपना जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देन हम जो है अपना पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एक सामान्य परिचय, उसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो डेफिनेशन देखेंगे। पहला अर्थशास्त्र, सेकंड हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है, बहुत सिंपल सा शब्द है दोनों। ठीक है, एक है अर्थशास्त्र और दूसरा है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र जिसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स, और अर्थव्यवस्था जिसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमी। दोनों बहुत आसान शब्द है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है हम ये देखते हैं। देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? वह विषय है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हमने जैसे डेफिनेशन में लिखा अर्थव्यवस्था क्या है, सॉरी अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र ये क्या है? एक विषय है। दूसरा चीज हमने क्या देखा? वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक विषय है पहली बात, तो जिसमें आप वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का और वितरण। ठीक है, उत्पादन और वितरण क्या है? जैसे एक मार्केट है बेसिक में। ठीक है, एक मार्केट में हमने क्या कहा? सबसे पहले तो ये एक बाजार है मान लीजिए आप। ठीक है, इसमें रहेगी वस्तु, ठीक है, और सेवा। अब इस वस्तु और सेवाओं का क्या करना है हमको? एक तो उत्पादन करना है, और बेसिक है उत्पादन क्यों करते हैं? तो उत्पादन करते हैं वितरण के लिए। ठीक है, और यही जो उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया है मार्केट में, इसको हम बोल देंगे अर्थशास्त्र, अगर हम इसका एक अध्ययन करें तो ये सामान्य परिभाषा है हमारे अर्थशास्त्र की। ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा के बाद हम एक देख लेते हैं और, ठीक है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा के बाद अगर हम देखिए अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र में इसी आर्थिक गतिविधियों का जो अध्ययन है वो कहलाएगा अर्थव्यवस्था। क्या है? किसी देश या क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। अब ये आर्थिक गतिविधियां कुछ भी हो, ठीक है, इस आर्थिक गतिविधि क्या है ये और हम आगे देखेंगे, लेकिन आर्थिक गतिविधियां किसी देश या क्षेत्र में हो रही है तो हम इसको क्या बोल देंगे? अर्थव्यवस्था। ठीक है, या इकोनॉमी। तो ये हो गया अर्थशास्त्र और ये हो गया अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे थोड़ा। अब अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के इतिहास के बारे में थोड़ा सा इसमें आते हैं। तो अर्थशास्त्र के जो जनक है वो माने जाते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। ठीक है, अर्थशास्त्र के जो जनक है वो है प्रोफेसर एडम स्मिथ, और इसकी एक फेमस बुक है, उस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, चलिए देख लेते थोड़ा सा। तो अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो है प्रोफेसर एडम स्मिथ, और इनके बहुत फेमस एक बुक है, पुस्तक है, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। अब इसी द वेल्थ ऑफ नेशन से एक अर्थव्यवस्था है। अभी हम अर्थव्यवस्था के विभाजन पढ़ेंगे बहुत सारे। ठीक है, इसी अर्थव्यवस्था इसी एक बुक से एक अर्थव्यवस्था का जनक उद्भव हुआ। उस अर्थव्यवस्था का नाम था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगर दो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो भी एडम स्मिथ है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो भी एडम स्मिथ ही है। ठीक है, चलिए, तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या समझ ली। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में, इतिहास के बारे में देख लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा।
तो अर्थशास्त्र का विभाजन अध्ययन के लिए कैसे किया जाता है ये हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो हम देखें तो अर्थशास्त्र को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको दो भागों में विभाजित करें तो पहला जो हम विभाजन लेते हैं वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम व्यष्टि अर्थात कम, जिसको हम बोल देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दूसरा हम अगर इसका विभाजन देखें तो हम इसको देख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसको ऐसा बांटा क्यों गया होगा, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है, इसको ऐसा बांटा क्यों गया होगा आखिर। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, अध्ययन की दृष्टि के लिए बांटा गया होगा। अध्ययन की दृष्टि किस प्रकार होगी इसमें, पहले हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन की दृष्टि कैसी होगी और उसके बाद हम आगे बढ़ के मैक्रो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो अर्थात सूक्ष्म, या हम इसको बोल देते हैं लघु। तो लघु अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, बहुत लघु या छोटी चीज़ों का, जैसे एक व्यक्ति की आय हो गई, एक फर्म की आय हो गई। फर्म क्या है कैसे ये आगे चलकर हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण किसका, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। हम अगर देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स से समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये एक वृहद अध्ययन है। ठीक, इसलिए हम इसको समष्टि संपूर्ण का नाम देते हैं। इसमें हम देख सकते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था, जिसको हम बोल देते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक आदि। अगर एक वृहद क्षेत्र की हमको गणना करनी है तो हम उसको नाम दे देंगे समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम अर्थशास्त्र को ऐसे दो भागों में बांटते हैं। अब जैसे हम अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटे अध्ययन के लिए, वैसे हम अर्थव्यवस्था को लगभग 6-7 टाइप से बांटते हैं, लेकिन उसके दो मुख्य आधार होते हैं। जो दो मुख्य आधार हैं वो हम देखते हैं। चलिए, तो हम अर्थशास्त्र के बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है, तो किसी क्षेत्र विशेष में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था है। अब अर्थव्यवस्था को हम जो बांटते हैं हम वो देखते हैं। तो देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है, क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में आर्थिक गतिविधियों करते हैं। अब हम इसको अर्थव्यवस्था को लगभग दो भागों में बांट सकते हैं। फिर एक हम इसको बांट लेंगे सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर, अगर हम इसको दूसरा अगर इसी एक शाखा और देखें, मतलब एक विभाजन और देखें, तो हम इसको बांट सकते हैं आय के आधार पर। चलिए देखते हैं सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर क्या क्या है, आय के हस्तक्षेप के आधार पर क्या है। देखिए, पहले हम देखते हैं सबसे पहले सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्था को कैसे विभाजित किया जाता है। पहले सरकार क्या ये देख लेते हैं। मान लीजिए आप ये मार्केट है, एक देश है और एक देश का मार्केट है। ठीक है, अब यहाँ दो चीज़ें उत्पादित हो गई, एक है वस्तु और एक है सेवा। दो ही चीज़ों का उत्पादन यहाँ पे संभव है, एक है वस्तु और एक है सेवा। ठीक है, देन हम वस्तु और सेवा में अगर हम देखें तो वस्तु जो है और सेवा का उत्पादन, ठीक है, अगर वस्तु कितनी उत्पादित किया जाना चाहिए और सेवा किस प्रकार दिया जाना चाहिए, यदि ये सरकार तय करता है तो इसको हम बोलेंगे सरकार का हस्तक्षेप। ठीक है, यदि ये सरकार तय नहीं करती है तो हम इसको बोलेंगे मांग या बाजार की मांग।
ठीक है। तो हम ये केवल दो ही आधार पे देखते हैं, एक क्या है सरकार के आधार पे और दूसरे आय के आधार पे। ठीक है। सरकार के आय के आधार पे अर्थव्यवस्था को लगभग 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो इसका भाग है तो उसको हम बोल देते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो है वो है समाजवादी, या हम इसको बोलते हैं साम्यवादी। ये दोनों बहुत अलग अलग वर्ड है, दोनों को हम बहुत डिटेल से देखेंगे। चलिए, तीसरा हम जो देखते हैं वो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम 3 अर्थव्यवस्था देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, पहले ये हम देख लेते हैं सरकार के हस्तक्षेप के आधार पे, फिर हम देखेंगे आय के आधार पे। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो कौन थे। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके जो जनक माने जाते हैं वो कौन है, तो ये है जनक अगर हम देखें तो प्रोफेसर एडम स्मिथ, ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो है मांग जो है, ठीक है, बाजार निर्धारित करता है, ना कि सरकार। अर्थात बाजार में जैसा जैसा मांग है उसी के आधार पर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होना संभव है। ठीक है, सरकार कभी ये तय नहीं करेगी कि कितना उत्पादित किया जाना चाहिए और कितना वितरित किया जाना चाहिए। तो ये पूरा और पूरा किस पर निर्भर है, मांग के आधार पे, बाजार मांग के आधार पे। चलिए, ये 2 बात है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये उसके बुक के बारे में देख लेते हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये मैं आगे लिखा चुका हूँ। चलिए, तो ये थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम एक डेफिनेशन लिखें, ठीक है, पहले पहले साम्यवादी देख लेते हैं, फिर समाजवादी देखेंगे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहां से देख लेते हैं अपन, अच्छे से देख लेते हैं। तो साम्यवादी क्या होगा, चलिए देखते हैं साम्यवादी क्या होगा। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसमें सरकार की पूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, अर्थात सरकार ये तय करेगी कि क्या उत्पादित करना चाहिए और कहाँ वितरित करना चाहिए और कितना वितरित करना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो किसके आधार पर रहेगा, सरकार के आधार पर रहेगा। तो ये है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अगर इसका उदाहरण आपको कभी लिखना हो या देखना हो तो इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है वो चाइना या चीन। ठीक है, अगर हम देखें समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी सरकार ही तय करती है, ठीक है, कि कैसे उत्पादित करना चाहिए, कितना करना चाहिए। लेकिन इसमें एक छोटा सा अंतर ये है कि समान वितरण पे बल देते हैं। ठीक है, ठीक है, सरकार ये तय तो जरूर करती है कि वितरण कितना करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, लेकिन सभी को समान वितरण पे ये बल देती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें छोटा सा अंतर है, तय सरकार दोनों में करती है, लेकिन अंतर ये इसमें समान वितरण पर बल देती है। इसमें सरकार की पूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन कितना कहाँ वितरण करना है ये पूरा सरकार तय करती है, लेकिन इसमें समान वितरण पर बल देती है। चलिए, तीसरा जो अर्थव्यवस्था है ये हमारा है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है। ठीक है, तीसरा जो हमारा अर्थव्यवस्था है ये कौन सा हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा जो हमारा अर्थव्यवस्था ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या खासियत है, देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का एक मिश्रण है, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके जो जनक हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स, या इसको शॉर्ट में बोल देते किन्स।
किन्स, प्रोफेसर किन्स इसके जो जनक हैं वो हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के। अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक इसके हैं कार्ल मार्क्स, और इसके जो जनक है प्रोफेसर जॉन मैटकिन्स। देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो ये जो है समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का एक मिश्रण है। कैसे मिश्रण है हम देखें तो देखिए, समाजवादी पहले पूंजीवादी में क्या होता है, बाजार मांग पर रहता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सेम 50% जो है, मतलब आधा जो है ये बाजार मांग पर निर्भर करेगा और आधा जो है वो सरकार तय करेगी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो है इसमें सरकार और बाजार दोनों तय करती है कि वितरण और उत्पादन कैसे हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ये थे सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। चलिए आगे देखते हैं सरकार के हस्तक्षेप के आधार पे के अलावा एक है आय के आधार पे अर्थव्यवस्था का विभाजन। ठीक है, देन हम अगर देखें आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन, तो इसको भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला इसका जो विभाजन होगा वो है कृषक अर्थव्यवस्था। अगर हम देखें तो इसका दूसरा जो विभाजन होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा औद्योगिक अर्थव्यवस्था। और तीसरा अर्थव्यवस्था की बात करें हम तो ये हो जाएगा सेवक क्षेत्रक, या सेवक बोल सकते हैं, या सेवक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए आय के आधार पे कैसे, तो हम सीधा सीधा माने तो जिस देश की जीडीपी या आय, ठीक है, 50% से ज्यादा अगर इन क्षेत्रों से आती है तो वो कहलाई जाएगी कृषक, औद्योगिक या सेवा क्षेत्रक देश। जैसे कृषक अर्थव्यवस्था में क्या होगा, किसी देश की जीडीपी जो है 50% से ज़्यादा यदि कृषि क्षेत्र से आती है तो वो कृषक अर्थव्यवस्था। दूसरा, किसी देश की जीडीपी यदि औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्मित क्षेत्र से 50% से ज़्यादा आती है तो औद्योगिक देश। और किसी देश की जीडीपी जो है सेवा क्षेत्र से आती है तो ये क्या कहलाएगी, सेवा क्षेत्रक देश। तो हम अर्थव्यवस्था को विभाजित करते 2 भागों में, सरकार के हस्तक्षेप के आधार पे और आय के आधार पे। तो हमने दोनों विभाजन देख लिया। अब जो हमारा अर्थव्यवस्था में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है वो है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, जब हम क्षेत्र की बात करें बार बार क्षेत्र, तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से होंगे। तो हम अर्थव्यवस्था, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। चलिए देखते हैं फिर। का क्षेत्र, ठीक है। चलिए, तो अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वो 3 क्षेत्र मेजरली माने जाते हैं वर्तमान में, मतलब मुख्यतः 3 माने जाते हैं वर्तमान में। जो है अभी मॉडर्न इकोनॉमिक्स इसको 4 से 5 भी हो गया, 4 और 5 दोनों दिखाया जाता है। तो हम इसमें जो मुख्यतः जो एग्जाम में आता है हम उसी की बात करेंगे। तो इसमें 3 क्षेत्र हैं और इसमें 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो पहला क्षेत्र है वो हमारा क्या है, तो वो है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम बोल सकते हैं कृषक क्षेत्र भी क्षेत्र, या कहीं कहीं बुक पे इस पे लिखा गया कृषक क्षेत्र। अगर हम इसमें सेकेंडरी में देख लें, ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र, या इसको हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्मित क्षेत्र। तो ये हमारा जो क्षेत्र है। तीसरा जो हम क्षेत्र की बात करें तो जो तीसरा जो क्षेत्र आएगा ये हो जाएगा हमारा सेवा क्षेत्र। जिसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी।
चलिए बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ये जो है मुख्यतः इस पे ध्यान दिया जाता है कच्चे माल को। जहां पे कच्चा माल उपयोग होगा, ठीक है, जैसे एग्जांपल कृषि में, खनन में, जितने भी चीज़ों में जहां कच्चा माल उपयोग हो रहा है तो वो आ जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र बोलने का क्या अर्थ है कि जहां पे इस कच्चे माल का उपयोग करके नई चीज़ें या नई वस्तुएं बनाई जा रही है, ठीक है, जहां पे कच्चे माल का उपयोग करके नई चीज़ें या नई वस्तु बनाई जा रही है तो वो हो जाएगा हमारा द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। जहां पे द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र के लिए क्या मिल रही है, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र के लिए या तो जानकारी दी जा रही है, ठीक है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा, ऐसे चीज जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में नहीं आ सकते वो, ठीक है, जैसे एजुकेशन है, ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग है और अदर जो चीज़ें हैं जो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र दोनों में नहीं आ सकती, वो सारे के सारे सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र में आ जाए। तो इस तरीके से हम अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं उसको भी देख लेते हैं। और इसी के साथ जो है हमारा आज का जो टॉपिक है अर्थशास्त्र का विभाजन हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार हो गए और अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं ये हमने तीनों देख लिया। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।